सत श्री अकाल। इमीग्रेशन साइंस विद मनदीप तुसी देख रहे हो। और इस प्रोग्राम के तहत असी विदेशां नूं लेके गलबात करते हैं, वख-वख कैटेगरीज नूं लेके चर्चा चलती रहिंदी है और हर बार मेरे नाल इस चर्चा च मेरा साथ दिंदे ने वेस्टर्न ओवरसीज दे एमटी मिस्टर प्रदीप बालन जी। फिर तो मेरे नाल ने, इन्हां दा बहुत-बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल। थैंक यू। सत श्री अकाल जी। साडे नाल तुसीं जुड़ सकदे हो, नंबर्स दे उपर तुसीं कॉल कर सकदे हो। वख-वख विषय दे उपर आधारित असी ये प्रोग्राम दा संचालन करदे हां और समय टू समय तुहाडी कचहरी च रूबरू हुंदे हां। अज दा जिहड़ा साडा टॉपिक है वो ये है कि जिहड़े विआहता जोड़े ने, जिहड़े स्पाउस एप्लीकेंट ने, वो नाल जाना चाहुंदे ने, किहड़ी-किहड़ी मुल्क ने, किहड़ी-किहड़ी कंट्री है जिहड़ी स्पाउस एप्लीकेशन नूं वेलकम कर सकदी है, कौन जा सकदा है, किन्ना क सक्सैस रेट हुंदा है और जिन्हां ने भी स्पाउस एप्लीकेशन लाउणी है कि हर कंट्री दा कोई वखरा-वखरा क्राइटेरिया हैगा, किस तरीके दी एलिजिबिलिटी है, इनू डिटेल च असीं जानन दी कोशिश करांगे। प्रदीप जी, पहला सवाल मेरा है कि ओवरसीज ओपन है बट स्पाउस नूं वेलकम किहड़ी-किहड़ी कंट्री करती है? देखिए, हर एक कंट्री है जो इसमें स्पाउस जा सकता है, लेकिन किसी कंट्री में साथ जा सकता है, किसी कंट्री में बाद में अप्लाई कर सकता है। राइट। कुछ कंट्री है जिसमें स्पाउस साथ जा सकता है, स्पेशली इन मास्टर्स प्रोग्राम, जैसे कि यूके है। यूके में अगर मास्टर में स्टूडेंट जा रहा है तो अपने स्पाउस को साथ लेके जा सकता है, और चाहे मैरिज आपकी एक दिन पुरानी हो। ठीक है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया है, अगर आप मास्टर्स में जा रहे हैं तो आप अपने स्पाउस को लेके जा सकते हैं, बट वहां पे क्या है कि आपका स्पाउस ग्रेजुएट होना चाहिए और मैरिज 1 ईयर ओल्ड होनी चाहिए। इवन के ये हाई कमीशन की डेफिनेशन नहीं है। हर एक कॉलेज जेन्युइन स्टूडेंट्स को लेने के लिए इस तरह के उनके अपने रूल्स हैं। ठीक है। तो इन दोनों कंट्रीज में स्पाउस साथ जा सकता है। ऐसे ही यूरोप की बात करते हैं, डेनमार्क है, फिनलैंड है, इन कंट्रीज में भी स्पाउस साथ जा सकता है। इवन के इन कंट्रीज में तो आप बैचलर में भी अपने स्पाउस को साथ लेके जा सकते हो। ओके, +2 के बाद बैचलर्स में भी स्पाउस साथ जा सकता है। ओके। लेकिन ये बहुत कम कंडीशंस आती हैं, ऐसी सिचुएशन आती हैं। मोस्टली स्टूडेंट मास्टर्स प्रोग्राम में ही साथ जाता है, लेकिन हमने कुछ स्टूडेंट ऐसे, जैसे फिनलैंड में हमने बैचलर्स के लिए 1-2 स्टूडेंट भेजे तो हम उनके स्पाउस भी साथ गए थे। मतलब जो मैरिड वाले केसेस की बात कर रहा हूं। तो यूरोपियन कंट्रीज की ये बात होगी, साथ साथ में यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। अब बात आती है जो रेस्ट कंट्रीज है, उन कंट्रीज में भी स्पाउस जा सकता है, लेकिन वहां पे रिकमेंडेशन होती है, फाइल तो साथ लगा सकते हो लेकिन सक्सेस रेट कम रहता है। इसलिए वी ऑलवेज रिकमेंड कि रेस्ट जितने भी कंट्रीज है पहले स्टूडेंट जाए और बाद में उसका स्पाउस अप्लाई करे। ठीक है। ओके। सो मतलब ओवरसीज स्पाउस टू वेलकम करदा है बट कंट्री टू कंट्री एलिजिबिलिटी है। अच्छा, एक सवाल प्रदीप जी मेरा ये भी है कि किसी भी कंट्री च, चाहे जिहदे च बाद दे विच जाना है या नाल जाना है, कोई मैरिज दे एविडेंस या किन्नी क पुरानी मैरिज या किस तरीके दे एविडेंस होने कैंडिडेट को जरूरी हुंदे ने? देखिए, हर एक हाई कमीशन चाहती है कि भाई जो कैंडिडेट आ रहे हैं वो जेन्युइन कैंडिडेट हो। राइट। और अगर आप मैरिड हैं तो आपको अपनी जेन्युइनिटी देनी होगी, और जेन्युइनिटी देनी होगी इसलिए क्योंकि पास्ट में बहुत सारे ऐसे फ्रॉड डॉक्यूमेंट के साथ स्पाउस पकड़े गए हैं। पास्ट में देखा जाए तो मतलब बहुत सारे फेक एविडेंस दिखा के, फेक मैरिज दिखा के भी चले गए। इसलिए हाई कमीशन चाहता है कि जो भी कैंडिडेट आए वो जेन्युइन आए। इसलिए वो चाहते हैं कि जो कैंडिडेट है उनकी फेक रिलेशनशिप ना हो, जेन्युइन रिलेशनशिप हो, और वो लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हो। तो इसलिए आपको मैरिज का सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अलावा मैरिज की सीडी चाहिए। ठीक है। मैरिज के फोटो चाहिए। आप हनीमून पे भी गए होंगे इधर उधर, उसके भी फोटो चाहिए। आप दोनों की चैट चल रही है, उसके भी डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है। और अगर डीपर जाएं तो आपने जब मैरिज की है तो आपके पास बिल्स भी होंगे। ठीक है। आपने कैटरिंग की है, आपने फोटोग्राफर किया है, आपने गोल्ड दिया है, आपने और कोई गिफ्ट दिया है, तो उन सब के एविडेंस वो इसलिए मांगते हैं ताकि जेन्युइनिटी फाइंड आउट हो सके। अगर फेक पीछे पास्ट में ऐसा हुआ है, दैट्स द रीजन जितने डीपर डॉक्यूमेंट दिए जाए, जितने मैक्सिमम डॉक्यूमेंट दिया जाए, उतनी एविडेंस सॉलिड हो जाते हैं। और एम्बेसी को ये चीज समझ में आता है कि डेफिनेटली बोथ कैंडिडेट्स आर लिविंग इन जेन्युइन रिलेशनशिप। पास्ट में हुआ है। पास्ट में मैं यहाँ बात चल रही है, मैं बता दूं, पीछे ऐसा भी आया, मेरे पास कुछ कैंडिडेट आए थे, ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन में अप्लाई कर रखा था। ठीक है। कैंडिडेट ने तो हाई कमीशन ने फिजिकल वेरिफिकेशन कर ली। फिजिकल रिलेशनशिप में पाया कि भाई वो तो हस्बैंड वाइफ है ही नहीं।
ओके वहां तो इकट्ठे रह ही नहीं रहे, अच्छा ठीक है, सब कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर ली। ठीक है। तो वो अड़ोस पड़ोस के जो नेबर्स हैं उनसे भी पूछेंगे फिर, ठीक है, और माइट भी उनको डाउट हो जाता है तो वो इंटरव्यूज भी इंडिविजुअल अलग अलग इंटरव्यू भी ले लेते हैं ओके कि भाई आपकी मैरिज कब हुई, आपकी फैमिली में कौन है, आपके इन-लॉज में कौन है, आपके घर में कितने कमरे हैं, कलर कौन से हैं, ठीक है ना, कहाँ कहाँ आप घूमने गए हैं, ठीक है, किस डायरेक्शन में आपका घर है, कौन से कमरे में टीवी लगा हुआ है, कौन से में नहीं लगा हुआ है, ठीक है, ये सारी चीजें इसलिए पूछते हैं। पास्ट में आप कहाँ घूमने गए थे, ठीक है, आपने पास्ट में कोई सोशल गैदरिंग में आपने पार्टिसिपेट किया हो, तो जब दोनों से क्वेश्चन किए जाएंगे जो फेक होगा पकड़ा जाएगा क्योंकि दोनों की स्टेटमेंट अलग अलग होगी। एंड इट हैपेंड इन द पास्ट, दैट्स द रीजन दे वांट मैक्सिमम डॉग्स। ओके अच्छा सर, एक चीज और मेरे को बताएं कि कहीं ना कहीं स्पाउस वीजा जो है वो स्टडी वीजा से रिलेटेड है, जो मेन एप्लीकेंट ने स्पाउस को अपने साथ लेके जाना है। कुछ ऐसा भी होता है कि पर्टिकुलर कोई इंटेक्स होते हैं जिन इंटेक्स के दौरान ही स्पाउस जा सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, मोस्टली मास्टर्स में हम रिकमेंड करते हैं कि आप मास्टर्स में, आप जिस यूनिवर्सिटी कंट्री में जितने इनटेक होंगे, स्पाउस 7 के लिए एलिजिबल है तो 7 जाएगा, एलिजिबल नहीं है तो बाद में जाएगा। सक्सेस रेट कितना मेंटेन होता है इनका? देखिए, आप मैरिड हो, कोई गलत तो नहीं है, मैरिज तो आप कर ही सकते हो, ठीक है ना। एंड जिस कंट्री में प्रोविजन है, जैसे यूके में प्रोविजन है कि आप मास्टर्स में अपने स्पाउस को साथ लेके जा सकते हैं, आपका डिपेंडेंट फुल टाइम काम कर सकता है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में है कि आप अपने डिपेंडेंट को साथ लेके जा सकते हैं एंड ही और शी कैन डू द फुल टाइम वर्क। तो जो कंट्री आप कोई अपने मतलब स्पाउस को इनवाइट कर रहा है, डेफिनेटली मोस्ट वेलकम है। जहाँ इनवाइट नहीं है वो बाद में जाते हैं। ओके, और जो लोग कनाडा जाना चाहते थे बहुत सारी पिछले कुछ टाइम से, रिजेक्शंस जिनको आई, क्या उनको आप इस प्रोग्राम के तहत वेलकम करना चाहेंगे? और कौन कौन सी कंट्री? हाँ, अगर आप ऑलरेडी रिफ्यूज हो किसी कारण से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन एप्लीकेंट जो आपका स्पाउस है वो अगर पढ़ने गया है, यस यू कैन कम टू अस, वी आर RCIC मेंबर, रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट है। हम आपकी फाइल पकड़ेंगे, अगर प्रीवियस फाइल में अगर कोई भी फेक नहीं लगा है तो डेफिनेटली यू कैन टेक आवर सर्विसेज। आप अपने डॉक्यूमेंट लेके आइए, हम आपका ओपन स्पाउस वीजा लगाएंगे कनाडा का। ऐसे ही आप ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहते हैं, अगर आपका स्पाउस पहले चला गया है तो आप एज ए सब्सिक्वेंट इंट्रेंट जा सकते हैं। इस कंडीशंस में क्या है कि भाई जो आपका स्पाउस है, मेन एप्लीकेंट वहां पढ़ रहा है, उसकी जितनी भी स्टडी 1 साल से कम की स्टडी बची हुई है तो उतनी ड्यूरेशन की ट्यूशन फीस, उसकी लिविंग कॉस्ट और रिटर्न एयर फेयर मेन एप्लीकेंट का भी दिखाना होगा। ऐसे ही यहाँ पे जो स्पाउस है, डिपेंडेंट है, उसकी लिविंग कॉस्ट और रिटर्न एयर फेयर भी दिखानी होगी। एंड इट शुड बी मोर देन 3 मंथ ओल्ड, 3 महीने या 3 महीने से ज्यादा पुराने होने चाहिए। और क्या नाम है, अगर करंट है तो सोर्स के साथ होता है। एज ए सब्सिक्वेंट इंट्रेंट आप ऑस्ट्रेलिया में भी जा सकते हो। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया नाल जुड़न दे लई और गलबात करन लई। सत श्री अकाल। जेकर तुसी अपनी स्पाउस एप्लीकेशन लॉन्च करना चाहते हो, किसी भी कंट्री जाना चाहते हो, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਸਤ श्री अकाल।